जिंदगी क्या है? ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है। बस इतना कह सकते हैं कि जिंदगी एक अनंत धारा है जो सिर्फ मौत के आने पे ही रुकती है। इसके अलावा चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदगी चलती रहती है। लेकिन जब कभी भी हमें ये महसूस होता है कि जिंदगी थोड़ी सी थम सी गई है, तब हमें ख्याल आता है उस इंसान के बारे में जो हमें बहुत पसंद है, या फिर कभी हम उसे पसंद करते थे। अकेले अकेले में लगता है कि उस इंसान की वजह से ही ये जिंदगी इतनी खूबसूरत है। लेकिन क्या करें, ये जो किस्मत है ये एक बहुत बड़ी बला है। जिसके लिए इसने जितना रखा है उसको उतना ही मिलेगा, ना ही उससे कम ना ही उससे ज़्यादा। ये कहानी कुछ ऐसी ही है। ये घटना मेरी एक दोस्त ने मुझे सुनाया था। ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम था सुनीता। 18 साल की उम्र में उसने हायर सेकेंडरी परीक्षा पास की थी और साथ में उसकी खूबसूरती की चमक इतनी ज़्यादा थी कि उसके आसपास कई सारे लड़के लाइन लगा के खड़े रहते थे और अक्सर उसे कोई ना कोई प्यार का इजहार करने वाला मिल ही जाता था। लेकिन आज तक कोई भी उसे पसंद नहीं आया था। सच कहूँ तो वो इन चीज़ों से दूर ही रहती थी और इस वजह से हायर सेकेंडरी परीक्षा में उसे बहुत ही अच्छे नंबर मिले थे। तो अब बारी थी कॉलेज जाने की और उसे कलकत्ता के एक बड़े से कॉलेज में एडमिशन मिल गई। लेकिन उसका घर बनगा नाम के एक जगह में थी जहाँ से हर रोज़ आना जाना मुमकिन नहीं था। इसीलिए उसने तय किया कि वो कॉलेज के आसपास एक मकान में कुछ दोस्तों के साथ रहेगी। जैसा सोचना वैसा ही हुआ। सब कुछ अच्छा बीत रहा था और देखते ही देखते एक साल भी बीत गए। असली घटना शुरू होती है अगले साल से। वो जिस किराए के मकान में रहती थी वहाँ पर आते जाते एक छोटी सी दुकान में कुछ लड़के गप्पेबाजी किया करते थे। बहुत पहले ही उन लोगों ने सुनीता को देख रखा था। उन्हीं में से एक ने अचानक एक दिन अपने प्यार का इजहार कर दिया सुनीता के सामने। ये देखकर तो वो बहुत डर गई थी। पहले तो ये नई जगह, ऊपर से नए लोग, पता नहीं क्या क्या कर सकते थे वो लोग। इसी डर से वो उस लड़के से भागती फिरती थी। लेकिन वो बात है ना, वक्त सब कुछ ठीक कर देता है और वैसा हुआ भी, बल्कि उसका उल्टा ही हुआ। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से डूब गए। लड़के का नाम था सुमन। उसने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई 2 साल पहले ही पूरी कर ली थी, लेकिन काम धंधा कुछ नहीं करता था। बस छोटे मोटे व्यापार करने की कोशिश चल रही थी। फिलहाल वो अपना वक्त अपने दोस्तों के साथ ही बिताता था। सुनीता बहुत कोशिश कर रही थी ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ तो करे। और इसी बीच सुनीता के घर में किसी ने खबर पहुंचा दी। सारी घटना जानने के बाद जब घर वालों को पता चला कि लड़का कुछ भी नहीं करता, तब सारे के सारे घर वाले भड़क उठे। जितनी जल्दी हो सके अपने घर की बेटी को घर पे वापस ले आए। सुनीता अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। बाद में घर वालों ने सुझाव दिया कि डिस्टेंस से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर लेने के लिए, लेकिन सुनीता ने जिद पकड़ ली। वो ऐसे ग्रेजुएशन नहीं करेगी। इसके बाद से सुनीता लगभग चुपचाप हो गई। 10 सवाल पूछो तो एक का जवाब देती थी। उसकी ये हालत देखकर घर वालों ने तय किया कि उसकी शादी करवा देनी चाहिए। शादी तय हुई एक आदमी के साथ। वो पंचायत के ऑफिस में काम किया करता था और साथ में इधर उधर से और भी छोटे मोटे काम किया करता था, जिसकी वजह से उसे ढेर सारा पैसा मिलता था। आखिर में उसी ने बाजी मान ली और उसी के साथ सुनीता की शादी हो गई। ये खबर जैसे सुमन तक पहुंची वो और रह नहीं पाया।
उसने आत्महत्या कर ली। शादी के 7 दिन गुजरते ही शुरू हुई सुनीता के ऊपर एक के बाद एक अत्याचार, यौन उत्पीड़न से लेकर मानसिक उत्पीड़न, सब कुछ चल रहा था। लेकिन फिर भी सुनीता ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने आप को नसीब के हाथ में छोड़ दिया था। सुनीता के घर वाले भी सब कुछ जानते थे, लेकिन वो लड़का बहुत ही शक्तिशाली था, इसीलिए डर से वो लोग भी चुपचाप रहते थे। और ऊपर से उसके ससुराल वाले वो भी बिल्कुल वैसे ही थे। ऐसे ही बीत रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, अपराध को अगर बाधा ना मिले तो वो बढ़ता ही रहता है। इस मामले में बिल्कुल वैसा ही हुआ। उस लड़के ने उसके बाद शराब पीना शुरू किया। देर रात को वो अक्सर कोई ना कोई लड़की अपने घर में ले आता था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ कुछ बोले। और ऐसे ही चलते चलते सुनीता एक जिंदा लाश बन चुकी थी। मामला हद से बाहर निकल गई उस दिन जब सुनीता के पति जुए में हारकर अपने घर वापस आए। उसने सुनीता को बाजी रखी थी। तब कितने बजे होंगे? रात 12। सुनीता का पति शराब पीकर वापस आया और साथ में उसको भी अपने साथ लाया, जिस आदमी से उसने जुए में हारी थी। शराब की नशे में धुत सुनीता के पति ने उसको जबरदस्ती करने लगा ताकि वो उस आदमी के बाहों में चली जाए। लेकिन सुनीता भी कोशिश जारी रखी थी। कुछ देर तक ऐसी मशक्कत चलने के बाद अचानक घर की बिजली चली गई। और बिजली जाते ही कुछ देर में ही 2 मर्दों की चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, और वो भी एक साथ। कुछ देर तक ऐसे ही चलने के बाद जब बिजली वापस आई तब सुनीता ने देखा वो दोनों ही जमीन में पड़े हुए थे, वो भी खून से लथपथ। सुनीता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बहुत डर गई थी। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके कंधे के पास आके सांस छोड़ रहा है। तभी उसे याद आया कि सुमन ने कहा था, क्या करे सुनीता, इस जिंदगी में हम लोग एक नहीं हो पाए, लेकिन मैं वादा करता हूँ जिस दिन तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उस दिन मैं अपनी आखिरी सांस लेकर तुम्हारे पास आऊँगा। ये याद आते ही सुनीता के चेहरे में एक हल्की सी मुस्कान चमक उठी। ऐसा लग रहा था देखकर कि जैसे कि कोई प्रेमिका अपने प्रेमिक के बाहों में खिल रही हो। इस घटना के बाद पुलिस आई, लेकिन उन लोगों को कुछ भी पता नहीं चला। सुनीता को पूछताछ करने के बावजूद भी ज़्यादा कुछ नहीं पता चला, और साथ में कोई सबूत ना होने की वजह से पुलिस को ये केस बंद करनी पड़ी। सुनीता आज भी अकेली है, लेकिन फिर भी खुश है। बस एक छोटी सी समस्या है। लोगों को अक्सर दिखता है कि सुनीता किसी से बात कर रही है या फिर अकेले अकेले में हंस रही है। लोगों को लगता है कि शायद इतनी भयानक घटना देखने के बाद उसकी दिमागी संतुलन बिगड़ चुकी है। वैसे आपको क्या लगता है, उस दिन रात को जो घटना घटी थी आखिर वो किसने की थी? लिखिएगा अपना जवाब कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए मिलते हैं अगले कहानी में। शुभ रात्रि।